बना नहीं है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि गोले की सतह पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है तो विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करना है। दिया गया है आपको कि वो आवेश दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलाम आवेश दिया हुआ है। कितना आवेश दिया हुआ है? 10 माइक्रोकूलाम। ठीक है। विद्युतीय अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहिएगा तो माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 कूलाम। ठीक है। विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है बोलो? विद्युतीय फ्लक्स। ठीक है। विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है? देखिए फॉर्मूला फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैं फॉर्मूला बताया हूँ। ठीक है। देखो तो फाई ठीक है, ज़्यादा तो ये भी लिख सकते हो। क्यू का वैल्यू कितना है? 10 गुने 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुने 10 के पावर -12। जब पॉइंट हटाइएगा तो डबल जीरो, पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा? डबल जीरो हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई 800 कितना? 85। ऊपर लेके जाइएगा माइनस वाला कोची में, प्लस में -6 होगा। डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? 1000 में डिवाइड कर दीजिए 8 से। ठीक है। 10 के पावर कितना होगा? 6 न्यूटन मीटर। ठीक है, पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है। डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? तो 1.12 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर पर कूलाम। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि गोले की सतह पर 10 मिली कूलाम आवेश है। कितना आवेश स्थित है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आवेश कह रहा है 10 मिली कूलाम। तो मिली का मतलब बताए थे कि 10 के पावर -3 कूलाम होता है। पीछे वाला माइक्रो कह रहा था, इसमें मिली है। ठीक है। वही फॉर्मूला निकालना है आपको, यानी विद्युतीय फ्लक्स ही निकालना है। तो विद्युतीय फ्लक्स वाला ही फॉर्मूला लगाइएगा। तो विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर बताए हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 10 गुने 10 के पावर -3 8.85 गुने 10 के पावर कितना? माइनस कितना होगा? 12। ठीक है। पॉइंट हटाइएगा तो आपको डबल जीरो। ठीक है। 885 ऊपर लेके चले जाइएगा ना बाबू, तो क्या होगा? प्लस में 12 और इधर माइनस में 3 भागा दो। 1.12 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर। ठीक है, पर कूलाम स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 44 में कि गोले की सतह पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश है। गोले की सतह पर कितना आवेश है? 1 माइक्रोकूलाम आवेश स्थित है। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो देखो बाबू, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है Q बराबर 1 माइक्रोकूलाम। माइक्रो का मतलब तो बताएं कि 10 के पावर -6 होता है। माइक्रो का मतलब 10 के पावर क्या होता है? -6। अब देखिए यहाँ पर विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 गुने 10 के पावर -6 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 85 गुने 10 के पावर माइनस कितना? 12। पॉइंट हटाइएगा तो 100 हो जाएगा ना। 800 कितना? 85 माइनस वाला प्लस में। ठीक है। और अगर डिवाइड करते हो 100 885। ठीक है, चला जाएगा तो 6 बचेगा। 1000 कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए। 800 कितना? 85। 1.12 इंटू 10⁻ न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 45 में आपको क्या कह रहा है, ठीक है, कि कोई आपका गोलीय सतह है, कोई सतह है जिस पर आपको आवेश कितना कह रहा है 100 कूलम। पहली बात को चार्ज दिया हुआ है, निकालना सेम वही चीज़ है, विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है। तो फाई बराबर फॉर्मूला बोल रहे हैं कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है 100 8.85 गुने 10 के पावर -12, पॉइंट हटाइए ना, 00 हो जाएगा, ठीक है। और दूगो तो है, या दूगो और हो जाएगा 4, 885, 10 के पावर कितना माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपका ये तो क्यू था, दूगो और चला गया, ठीक है। अगर आप इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा से बताइए, ठीक है। 1000 रहने देते हैं और 800 कितना 85, 12 वे कितना 13, 1.12 10 के पावर 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि कोई गोला है, धातु के गोला है जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है। कह रहा है कोई धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है 1 मीटर है। तो कह रहा है गोले की धारिता क्या होगी, यानी आपको धारिता कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी निकालना है, क्षमता निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो पहला काम क्या करना है वो देखिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये देखिए कि क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है आपको त्रिज्या 1 मीटर, निकालना क्या है धारिता यानी कैपेसिटी, ठीक है। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, कितना होगा 9 गुने 10 के पावर 9, इसकी त्रिज्या 1, 1/9, नीचे प्लस में ऊपर लेके जाइएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है, दिया गया है पहले, ठीक है, कि आपको त्रिज्या की बात किया जा रहा है। त्रिज्या जो है से कितना है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, R बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी 10 के पावर -2 मीटर, ठीक है। धारिता क्या निकालना है बोलिए, धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना R, 9 गुने 10 के पावर 9, R का वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर कितना तो -2, 1/9 है। ये 9 प्लस में ऊपर जाएगा तो 9 और 2 ऑलरेडी था, तो 9 और 2 कितना 11। यही क्या हो जाएगा आंसर, बस कुछ नहीं किए। R आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद ये फार्मूला होता है। इसका वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताए हैं 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 2 कितना 11, यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई गोला है, ठीक है। गोला का आपको त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पर गोला की जगह पर आप पृथ्वी भी लिख सकते हो। पृथ्वी की त्रिज्या मान लीजिए 6400 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको पता है कि पृथ्वी भी किसके जैसा है, तो गोल है। पृथ्वी पूर्ण से हालांकि गोल नहीं है, लेकिन कहते हैं कि पृथ्वी जो है किसके भांति है, तो गोले के भांति है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गोला की जगह पर पृथ्वी भी लिख सकते थे कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, यानी 6400 किलोमीटर किसकी त्रिज्या है, पृथ्वी की, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग गोला माने हैं, त्रिज्या दिया हुआ है R बराबर 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को जब बदलेगा मीटर में 1000 से क्या किया जाता है गुना,
64 गुने 10 के पावर 5 मीटर। ये आपका आर निकल गया, गोला के कहिए या पृथ्वी के कहिए, ठीक है। धारिता क्या निकालना है, धारिता कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आर का वैल्यू 64 गुने 10 के पावर कितना 5, ठीक है। सी बराबर 64/9, ठीक है। 9 में से 5 चल जाएगा, ठीक है, तो -4 भागा दीजिए, कितना होगा 7.11 गुने 10 के पावर -4। ज़्यादा कर सकते हैं, 2 और होगा तो 4 दूनी 6, ठीक है। इसको कहते हैं 711 माइक्रोफराड, ठीक है। चलिए यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि गोले की त्रिज्या दिया हुआ आपको r बराबर कितना 9 मीटर। धारिता क्या होता है, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है 10 के पावर 9, और यानी 9 से 9 क्या होगा कैंसिल, नीचे प्लस में नहीं है जी, ऊपर लेके जाइएगा ना तो माइनस में, ऐसे इसको नैनो बोलते हैं, 1 नैनो फराड, और नहीं तो 10 के पावर -9 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है कि 64 जो है से समान बूंदे हैं, एक समरूप बूंदे हैं, जिनमें प्रत्येक की धारिता जो है से आपका कितना कह रहा है, तो आपको 2 माइक्रोफराड कह रहा है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि 64 एक समरूप बूंदे हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफराड है, 2 फराड है। तो उस स्थिति में आपको जो छोटा छोटा बूंद जो है से मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण करेगा, तो बड़ा बूंद का धारिता क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल n बराबर दिया हुआ है 64 समरूप बूंदे, यानी n बराबर 64। प्रत्येक की धारिता कह रहा है 2 फराड, यानी c बराबर 2 फराड। माइक्रो कहता तो माइक्रो, लेकिन 2 फराड कह रहे हैं, ठीक है। चलिए कर बड़े बूंद की धारिता, ठीक है, बड़े बूंद की धारिता, बड़े बूंद की धारिता, बड़े बूंद की धारिता के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, c बराबर n के पावर 1/3 इंटू c, 64 के पावर 1/3 और 2। 64 को क्या लिखिएगा बोलिए, 4 के पावर कितना 3, ठीक है, कैंसिल होगा ना, 4 गुने 2 तो 4 दूनी 8 फराड। बड़े बूंद की धारिता कितना होगा, तो 8 फराड। पहले यहाँ पर ध्यान से समझिए, n का वैल्यू दिया हुआ और c का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और c ही निकालना मतलब बड़ा बूंद का धारिता निकालना है, ठीक है। तो n के पावर 1/3, तो 64 को क्या लिखेगा, 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 के पावर कितना 3, और नीचे भी 3 है, कैंसिल हो जाएगा ना, तो इधर 4 बचा, इधर 2, तो 4 दूनी की बड़े बूंद की धारिता 8 फराड, बड़े बूंद की धारिता 8 फराड। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।